स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। पुस्तक का प्रथम अध्याय है हिंदी साहित्य में दलित चेतना का विकास। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य और समाज एक सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं, जिसे एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। जिस तरह साहित्य की विशेषताएं विभिन्न प्रवृत्तियों एवं समस्याएं समाज रूपी जमीन से उत्पन्न होती है, उसी तरह समाज की विचारधारा हलचल रूढ़ियों एवं परंपरा से प्रेरणा ग्रहण कर साहित्यकार उत्कृष्ट साहित्य सर्जन करता है। प्रत्येक देश प्रदेश एवं समाज का प्रतिबिंब उसके साहित्य में अवश्य पड़ता है। इसलिए अगर किसी भी राष्ट्र की संस्कृति से अवगत होना है तो उस राष्ट्र का एक पुस्तक ही काफी है। जैसे कि भारतीय संस्कृति की झलक के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस पर्याप्त है, या फिर प्रेमचंद का गोदान। निरंतर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। साहित्य भी युगानुरूप बदलता रहता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में युगीन विचारधारा व समस्याएं साहित्यकार के साहित्य में अवश्य स्थान पा जाती है। प्रत्येक युग की अपनी नज़र होती है और उसी के अनुसार उस युग के साहित्य का निर्माण होता है। इसलिए तो हर एक युग का साहित्य दूसरे युग से अलगाव को लेकर चलता है। जैसे कि आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियां भक्तिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों से भिन्न है, उसी तरह रीतिकालीन विशेषताएं आधुनिक काल की साहित्यिक विशेषताओं से बिल्कुल अलग है। यह बात समय की मांग पर आधारित रहती है। जैसा समय वैसा साहित्य और जैसा साहित्य वैसा समाज। रीतिकालीन कवियों का विषय था श्रृंगार और कला, जबकि आधुनिक युग में आकर विषय बदल गया। वर्तमान युग में साहित्यकार का लक्ष्य है मनुष्य का मन, क्योंकि साहित्यकारों का मानना है कि समस्या कहीं बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के मन में है। इसलिए आधुनिक साहित्यकार मानव मन में उसकी कुंठा घुसकर पीड़ा, निम्न मानसिकता और तनाव को खोजकर उसके समाधान के प्रयासों में प्रयत्नशील रहता है। इस तरह साहित्य के साथ युग जुड़कर साहित्य में परिवर्तन लाता है। क्षणे क्षणे नवता का गुण साहित्य अपनाता है। साहित्य संस्कृति और सभ्यता का वाहक है। साहित्य के माध्यम से ही लोक कल्याण और समन्वय साधना के साथ धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है और वह मानवता का निर्माण करते हुए समाज को दिशा देता है। साहित्य का मुख्य सरोकार समाज है और समाज का मुख्य सरोकार मनुष्य है। साहित्य मनुष्य के वर्तमान को चित्रित करता हुआ उसके भविष्य का निर्माण भी करता है। साहित्य ही समाज में सकारात्मक सोच की नींव डालता है और जीवन में संघर्ष की प्रेरणा देता है। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए। पुस्तक का क्रय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें। घर बैठे पुस्तक प्राप्त करें।